नमस्कार दोस्तों, तो हम निकले हैं बोरखेड़ी के आश्रम से और सुबह सुबह ये मस्त सूर्योदय देखने मिला। तो ऐसे नज़ारे सुबह सुबह मिलते हैं तो दिन भी अच्छा जाता है। एक अलग फील आती है, अलग एनर्जी आती है पूरे दिन के चलने के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि शूलपानी मार्ग में सेवाएं आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो हमने सोचा कि वापस से हम चाय बना लें फिर से रास्ते में बैठ के। एक छोटा सा खेत दिख गया और यहाँ पे बाबा लोगों ने हमें चाय पिला दी। पानी फेर के प्रभु को अर्पण करते। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये लोग बहुत ही कम से कम चीज़ें लेके चल रहे हैं। मतलब सिर्फ एक बैग है, बोरिया बिस्तर लेके चल रहे हैं, चप्पल है और कुछ नहीं। और हम ब्रांडेड शूज़, बैकपैक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके चलते हैं। परिक्रमा में आने के बाद मुझे समझा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप सिर्फ एक भाव रखो, एक भक्ति रखो परिक्रमा में और चलते रहो मैया के ध्यान में। तीन दाम हो गया जैसे आप देख रहे हो कि रास्ते एकदम कच्चे हैं, पहाड़ों से चलना पड़ रहा है। एकदम पहाड़ के किनारे से चढ़ना पड़ता है, एकदम पतली सी पगडंडी है। तो बहुत ध्यान से चलना है इसमें, क्योंकि अगर ध्यान भटका या फिर नज़र हटी, दुर्घटना घटी इसमें हो सकता है। तो आप बहुत फोकस रहना पड़ता है इसमें जब आप चलते हो। दोस्तों, शूलपानी का जो पहाड़ या जंगल है वो आदिवासी लोगों से भरा है। मतलब यहाँ पे लोग की संख्या भी बहुत कम है, पर अब जैसे आप देख पा रहे हो कि एक एक पहाड़ों के बीच एक एक घर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो साधन है या फिर सुविधाएं हैं बहुत कम है। इनके खुद के पास राशन पानी कम होता है। ये पानी भी 7-8 किलोमीटर नीचे जाके लेके आते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शूलपानी में चलो तो पूरी व्यवस्था के साथ चलो। आपके पास जो पानी राशन जो भी है वो लेके चलो। ये तो 2 बॉटल लेके चलो 2-3 लीटर के। पर यहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं करना, क्योंकि इनकी वो व्यवस्था नहीं है अभी। हालांकि वो मना नहीं करेंगे, पर ट्राई करो कि आपके पास खुद वो सब व्यवस्था हो। किसके लिए? घर कहाँ पे तुम्हारा? तो तुम कितने बार ऊपर नीचे करते हो पानी के लिए? नीचे कहाँ पे? वो नदी के पास? नहीं। कितना वजन है मैया? 5-6 किलो रहेगा। तो हम गोमसा पहुँचे हैं। यहाँ से हम लखनगिरी महाराज के आश्रम में जाएंगे, वहाँ पे भोजन प्रसादी करेंगे। तो आश्रम के लिए हमें ये नदी पार करनी पड़ती है नाव से, और नाव वाले कुछ 20 से 30 रुपए लेते हैं। कभी कभार फ्री में भी कर देते हैं, पर
हमारे से कुछ 20 रुपये लिया था पर पर्सन। तो थोड़ा बार्गिन नहीं करना, पर मेरे साथ गाँव वाले थे तो उन्होंने ही सब कर लिया था। अभी हम लखनगिरी महाराज के आश्रम में पहुंच गए हैं और ये बताना चाहूँगी कि ये परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शूलपानी अगर डेवलप हुआ है या फिर ये झाड़ी मार्ग जो है, जंगल मार्ग शूलपानी का, वो अगर थोड़ा बहुत भी सुधरा है, वो उसमें सबसे बड़ा हाथ है लखनगिरी महाराज का। ये खुद परिक्रमा में आए थे कुछ 30-40 साल पहले, तभी उनको लूटा गया था आदिवासियों ने, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे नर्मदा मैया या फिर परिक्रमा वासियों के लिए सेवा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो आदिवासी लोग लुटेरे थे, जो मारते थे परिक्रमा वासियों से, उनसे छीना जाता था पैसे, कपड़े, सब कुछ, तो वो सभी लोग अब भी सेवा भाव में लगे हैं परिक्रमा वासियों के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो लखनगिरी महाराज का है। अभी हम शांति से चल पा रहे हैं शूलपानी में बिना कुछ टेंशन के, तो वो इन्हीं के वजह से है। तो 2012 में इनका देहांत हुआ था, या वो ब्रह्मलीन हो गए थे। तो उसी के बाद उनके जो शिष्य है ये आश्रम चला रहे हैं। परिक्रमा की सबसे खूबसूरत नदी या फिर खूबसूरत मैया का जो बानी मुझे अभी तक देखने मिला है वो गोमसा का है। नर्मदे हर। सटक गया वो। तो देखिए कैसे ये पहाड़ों के बीचों बीच, एकदम पहाड़ों की एक टोक पे हमें चाय सेवा दे रहे हैं। पानी की कमतरता होने के बावजूद भी ये लोग उतनी सेवा भाव रखते हैं परिक्रमा वासियों के लिए। थैंक यू। और कुछ किलोमीटर्स के बाद हमें और एक बार चाय मिली। तो हम पहुँचे खेरवानी के आश्रम में। ये एक प्रॉपर आश्रम नहीं है बल्कि घर सेवा है, एक कुटिया है जिसमें आज रहना है। तो और एक चीज़ है कि अगर आप परिक्रमा में आ रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ रिलायंस जियो का कार्ड यूज़ करना, क्योंकि कोई और सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे काम नहीं करेगा। पूरे मार्ग में नेटवर्क नहीं था, पर यहाँ पे ये आश्रम में मुझे थोड़ा नेटवर्क मिला, क्योंकि ये पहाड़ की ऊंचाई पर है ये।
तो आश्रम से एक मस्त सनसेट देखने को मिला। मुझे सनसेट पर्सनली बहुत पसंद है। और आप अगर परिक्रमा में आ रहे हो तो शूलपानी के इस पहाड़ी मार्ग से ज़रूर आना, जो कि बहुत पुराना मार्ग है परिक्रमा का। इसका आनंद लो, कठिन है थोड़ा पर हो जाएगा। आश्रम में सदाव्रत था। इसका मतलब है कि हमको खुद से खाना बनाना होता है, खुद से भोजन तैयार करना होता है। आश्रम वाले हमें सिर्फ थोड़ा बहुत सामग्री देंगे खाने के लिए, पर हमें खुद बनाना पड़ता है। तो हमने दाल खिचड़ी बनाई थी और इसी पे हमारा दिन का समाप्त हुआ। नर्मदे हर।